हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4 का ए, प्रश्न संख्या 10। इससे पहले हम प्रश्नावली 4 के ए का 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन बता चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 में दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। दो क्रमागत मतलब एक के बाद एक, जैसे एक यक्स मानेंगे तो दूसरा का x प्लस 1। तो मानेंगे कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 है। यहाँ पे प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। प्रश्नानुसार दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या माने हैं? x प्लस 1। तो इनका गुणनफल क्या कह रहा है? 306 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे x गुणे x प्लस 1 बराबर 306। अब गुणा करेंगे x का x में तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x का 1 में होगा तो x बराबर 306। अब 306 को बराबर की इस पर लाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 306 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? 306 का माइनस 306 का गुणा इसमें करेंगे x स्क्वायर में, तो आएगा माइनस 306 x स्क्वायर, आएगा माइनस 306 x स्क्वायर। अब बीच में ऐसा सेट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर प्लस x आए, जो भी प्रयोग कर लीजिए। अब गुणा करने पर कितना आना चाहिए? माइनस 306 x स्क्वायर। तो इसको सेट कर लेंगे x स्क्वायर, हमको प्लस चाहिए तो 18 को क्या करेंगे? 18x पहले लिखेंगे, फिर माइनस 17x और माइनस 306 बराबर 0। इसमें से घटाएंगे 18x में से 17x तो x आ जाएगा। और गुणा करेंगे तो 17 का 18 में गुणा करेंगे तो 306 आएगा, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस, x का x में होगा तो x स्क्वायर। इस प्रकार से गुणनखंड में सेट करते हैं। अब इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ से तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे x, यहाँ दो ठो x है और प्लस यहाँ से x निकला तो 18। फिर यहाँ से क्या कॉमन ले? यहाँ से ऐसा कॉमन लेंगे इसमें से कि यही बचे, तो यहाँ से माइनस कॉमन 17 लेंगे, माइनस 17 तो बच जाएगा x, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? प्लस 17 का भागा 306 में देंगे तो 18 बार में कट जाएगा बराबर 0। अब x प्लस 18 दोनों में है तो बाहर निकालेंगे x प्लस 18, तो बचेगा क्या? x माइनस 17 बराबर 0। अब इसको 0 से पारीपारा तुलना करा देंगे। यहाँ पहले लिख लेंगे कि अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। अब क्या करेंगे कि 0 से पारीपारा तुलना करेंगे। x प्लस 18 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 18। अब यहाँ पे इसको तुलना कराएंगे तो x माइनस 17 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? 17। तो माइनस चिन्ह लेते नहीं हैं, कौन सा चिन्ह लेते हैं? प्लस। तो x लेंगे तो x का मान क्या आया है? 17। हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं? एक x माने, एक x प्लस 1, तो इसी में रख देंगे। तो लिख देंगे कि अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः पूर्णांक एक x माने है तो 17 हो जाएगा, और एक यहाँ x रखेंगे, x का मान 17, 17 1 18, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 18। तो लिख लेंगे अतः पूर्णांक 17, 18 है। इस प्रकार से प्रश्नावली 4
ए का 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया और पूर्णांक आपका मालूम हो गया 17 और 18। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 4A का 11 नंबर। एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो रेलगाड़ी की चाल मालूम है नहीं, तो मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा है। तो यहाँ लिखा है कि 480 किमी की दूरी तय करने में, तो पहले जब चाल माने x तो लिख लेंगे यहाँ पे कि 480 किमी की दूरी तय करने में लगा समय जानते ही समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे 4। यहाँ लिख लेंगे समय बराबर दूरी क्या है 480, चाल क्या माने हैं x, ये हो जाएगा आपका घंटा में, किमी से किमी कट जाएगा। अब पुनः प्रश्नानुसार दिया है यहाँ पे, प्रश्नानुसार यहाँ कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती, तो पहले चाल क्या माने हैं x, तो अब क्या कर देंगे, अब चाल कितना हो जाएगा x माइनस 8, तो नया चाल क्या हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल, पहले x था तो अब कितना हो जाएगा x माइनस 8 किमी प्रति घंटा। तो अब फिर से समय निकालेंगे इसका, तो 480 किमी की दूरी तय करने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा नया चाल 480 बटे के चाल क्या माने x माइनस 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 3 घंटे क्या लेती? अधिक। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 480 बटे के x माइनस 8 में से 480 बटे के x घटा देंगे, ये किसके बराबर होगा 3 के। अब इसका एलसीएम लेंगे, x माइनस 8 और x का एलसीएम क्या होगा आपका x माइनस 8 x होगा। अब इसका भागा इसमें देंगे, एक कट जाएगा, बचेगा x का गुणा इसमें होगा तो 480 x हो जाएगा। अब माइनस x का भागा इसमें देंगे तो कट जाएगा, ये बच गया x माइनस 8, इसका इसमें गुणा होगा, लिख सकते हैं 480 x माइनस 8 बराबर 3। अब गुणा कर लीजिए 480 x माइनस इस प्लस में होगा तो 480 x हो जाएगा, आई माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, 8 का गुणा होगा तो 8 0 0, 8 अट्ठे 64 को 4 हासिल 6, 8 चौके 32 6 38 बटे x का गुणा होगा तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अच्छा वो आंसर क्या? अब इसमें क्या करेंगे, ये 480x माइनस 480x और प्लस ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या
3840 अब टेके एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x भाग में तो बराबर के उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा गुणा, तो 3840 बराबर 3 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इससे ये 3 से कट भी सकता है, 3 एकम 3, यहाँ भी 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 बचा 3 8 24, 1280। तो यहाँ लिख सकते हैं 1280 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या यहाँ पे क्या करेंगे कि अब 1280 को बराबर के इस पर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x आई प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1280 बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे तो 1280 माइनस 1280 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 1280 एक्स स्क्वायर। बीच में ऐसा सेट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर जो भी कर लीजिए माइनस 8x आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस 1280 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ 2x है तो x माइनस 40 हो जाएगा, एक ठो x बचेगा, यहाँ पे प्लस 32 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ से x माइनस 40 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 40 बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा आपका x प्लस 32 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे कि 0 से तुलना कराएंगे, पारी पारा x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस से बराबर के उस पार जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। इसको भी तुलना कराएंगे, x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 32। तो चाल तो माइनस होती नहीं है तो इसको तो लेंगे नहीं, तो चाल तो माइनस में होता नहीं है तो ये माइनस को लेंगे नहीं, किसको लेंगे 40 को, तो लिख लेंगे माने क्या थे चाल x, तो लिख लेंगे कि अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा है। इस तरह से प्रश्नावली 4 के ए का 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको समय से संबंधित क्वेश्चन देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच।